ये जो हवाई अड्डा बना है, ये जो रेलवे स्टेशन बना है, ये जो बस अड्डा बना है, ये हमारे टैक्स के पैसों से बना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जलाना शुरू कर देते हैं। तब स्टेट कहता है कि अरे ये तो राज्य के जनता का पैसा जला रहे हैं। बोले फिर, बोले रैपिड एक्शन फोर्स RF। जो मिले, 3 इडियट पिक्चर देखो ना, कहता ज्ञान की दरिया हर जगह बह रही है, तुम्हारी क्षमता हो निकाल लो। ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म, संगठित राष्ट्रवाद। 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पूरी मॉडर्न इंडिया खत्म कर देंगे। जितना आजकल में पढ़ाएंगे वो तो है ही है। फिर 11 अक्टूबर से मैं आ रहा हूं, फिर अगले महीने 10 दिन रहेंगे। अब जब तुमने ये शब्द पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म, तो पहला सवाल जो तुम्हारे मन में आना चाहिए है वो ये है कि क्या है ये, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म। क्वेश्चन मार्क लगा दो। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने से अच्छा क्वेश्चन मार्क लगा दो, बात क्लियर हो गई कि संगठित राष्ट्रवाद क्या है। अब फिर दुनिया को बांट लो। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड कौन सी व्यवस्था है, राजतंत्र है, मोनार्की। कौन राज कर रहा है, राजा। राजा किसका प्रतिनिधि है, भगवान का। राजा किसका प्रतिनिधि है, भगवान का। अब भगवान अगर कोई कानून बना रहा है तो पहली बात तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लो वो गलत है तो तुम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि राजा के प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध का मतलब हुआ भगवान के प्रतिनिधि के विरोध, मतलब हुआ भगवान का विरोध। तो एक कोई तो रास्ता होगा भगवान के प्रतिनिधि को बताने का। तो एक रास्ता था पुरोहित और मंत्रिमंडल। ये राजा को राय देते थे कि सरकार, ऐसा लगता है कि ये उचित नहीं है, ऐसा लगता है। सीधे वे भी नहीं कहते थे। या राजा से कहते थे कि अगर जान की माफी मिले तो कुछ बोलूं। मूले आजम मूवी देखो, उसमें तुम्हें ये सब स्टेटमेंट मिलेगा कि अगर जान की माफी मिले तो मैं कुछ बोलूं। क्योंकि राजा के खिलाफ आप बोल रहे हो, मतलब भगवान के खिलाफ बोल रहे हो। अब आया आधुनिक युग, मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में नेशन है, राष्ट्र। राष्ट्र को कौन चला रहा है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसकी प्रतिनिधि है, जनता की। तो अब अगर ये पार्लियामेंट कोई गलत निर्णय लेती है तो कौन बताएगा, ये जनता बताएगी। तो जनता कैसे बताएगी, ये जनता सड़क पर निकलेगी काली पट्टी बांधकर। बस पार्लियामेंट को पता चल गया कि साहब गलत निर्णय हो गया, प्रजा विरोध कर रही साहब। अब पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, सिर्फ इलाहाबाद में 10 लोग निकले काली पट्टी बांध, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं निकले। तो ये 10 मार के पटरा कर दिए जाएंगे कि भाई तुमको ज्यादा कष्ट हो रहा है। 1 अरब 50 करोड़ के देश में मेजॉरिटी इलाहाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, सब जगह लाखों की संख्या में लोग, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा स्टेट है। ये जो हवाई अड्डा बना है, ये जो रेलवे स्टेशन बना है, ये जो बस अड्डा बना है, ये हमारे टैक्स के पैसों से बना है, इसको जलाना नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जलाना शुरू कर देते हैं। तब स्टेट कहता है कि अरे ये तो राज्य के जनता का पैसा जला रहे हैं। बोले फिर, बोले रैपिड एक्शन फोर्स। वो आंख पर पट्टी बांधकर मारती है, RF। स्टेट जब उसे बुलाता है, और उसमें कोई भी जवान 6 फुट से नीचे नहीं होता, लेते ही नहीं वो 6। और उनका तरीका मारने का यही है, सब आंख में पट्टी बांध लेते हैं फिर मारते हैं। किसी का हाथ निकल गया, किसी की आंख दब गई, खराब हो गई, क्या भैया सरकार ने जाति की, जला क्यों रहे थे तुम। देखो भारत में जो प्रोटेस्ट होता है बस फूंक दिए। यानी संगठित राष्ट्रवाद, एक बात स्पष्ट हो गई, किसकी देन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ये लिख लो, ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म किसकी वजह से पैदा हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो जहां जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां वहां आपको मास प्रोटेस्ट दिखाई पड़ेगा। यानी अभी दुनिया के किस भाग में नहीं दिखाई पड़ सकता, सऊदी अरेबिया में। ये चीज तुम्हें कहां दिखाई पड़ेगी,
यूएस में दिखाई पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारा तो उसके समर्थक सड़क पर उतरे। ये चीज तुम्हें कहां दिखाई पड़ेगी? इंडिया में दिखाई पड़ेगी। जहां जहां पार्लियामेंट है ये चीज तुम्हें कहां दिखाई पड़ेगी? ब्रिटेन में दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये चीज तुम्हें चाइना में नहीं दिखाई पड़ेगी, नॉर्थ कोरिया में नहीं दिखाई पड़ेगी, सऊदी अरेबिया में नहीं दिखाई पड़ेगी। लिख लो नोट करके। ये पहली चीज क्लियर हो गई कि संगठित राष्ट्रवाद किसकी उपज है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की।